के लिए हमारे पास चिकित्सालय हैं, आयुर्वेद हैं, एलोपैथिक हैं, ठीक है, सारी चीजें तो हैं, लेकिन ये सारी चीजें कहाँ पर हैं? जीवन में है। इस मनुष्य जीवन के बाद में तो ये चीजें नहीं है। वो जो अभी ठंड के दिनों में आपके मोहल्ले में गली के अंदर जो रात भर वो कुत्ता ठिठुरता रहता है, और जो रात भर वो गाय जो ठिठुरती रहती है, वो जो पशु रात भर ठिठुरते रहते हैं, और बड़े बड़े डांस मच्छर जो उनको काटते हैं, उनका खून पीते रहते हैं, और जो जंगल के अंदर जो जंगली पशु होते हैं जो एक दूसरे का भक्षण करते हैं, ठीक है, उनके पास में कोई विकल्प नहीं है दुख से बचने का। वो दूसरे का भोजन बनेंगे तो बनेंगे, उनको कोई मारेगा तो मारेगा, रात में मच्छर काटेंगे तो काटेंगे, रात में उनको ठंड लगेगी तो लगेगी, गर्मियों के दिनों में गर्मी लगेगी तो लगेगी, ठीक है, बारिश आएगी पानी सब और भर जाएगा तो उनको दुख होगा। तो जो आदि भौतिक हैं, आदि भौतिक दुख हैं, आदि देविक दुख हैं, आध्यात्मिक दुख है, इनसे कोई नहीं बच सकता। कुत्रापि कोपी सुखी ना। संसार में कहीं पर भी चले जाओ, पूर्ण रूप से कोई भी सुखी नहीं हो सकता। तो अंत तो गत्वा, ये शरीर तो जाएगा, ये शरीर तो नहीं रहेगा। हम कोई भी उपाय करके इस शरीर को रोक नहीं सकते कि चलो हम शरीर को बांध लेते हैं ये रुक जाएगा, नहीं रुक सकता। मौत कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है, घर में हमारे बीच से किसी को भी उठा के ले जा सकते हैं, हम देखते रह जाएंगे। हम छींक को नहीं रोक सकते, बुखार को नहीं रोक सकते, हम आने वाली प्राकृतिक किसी समस्या को नहीं रोक सकते। ठीक है, आप घर में बैठ करके सर्दी को दूर कर सकते हो कपड़ों से, लेकिन कहां तक? एक सीमा तक, उससे ज्यादा नहीं। रोगों को दूर कर सकते हो, लेकिन फिर भी कितने लोग हॉस्पिटल में मर जाते हैं, उनका इलाज ही नहीं होता, ना आयुर्वेद से होता ना एलोपैथिक से होता, अंदर के पुर्जे खराब हो जाते हैं। और परमात्मा शरीर बदलता है और कोई विकल्प ही नहीं होता। और जैसा हम कर्म करते हैं, क्योंकि कर्मों से हमारे अंदर संस्कार वासनाएं बनती, और जैसे संस्कार बनते हैं हम उसी के अनुरूप उन्हीं वस्तुओं की ओर भागते हैं। हम समाज में देख लें, यदि किसी आदमी के अंदर शराब की लत लग गई है तो वो रोज शराब की दुकान पर जाएगा। यदि उसके अंदर बीड़ी सिगरेट ब्राउन शुगर ड्रग्स कोकीन स्मैक आदि की चीजें लत लग गई तो वहां जाएगा ही जाएगा। यदि किसी आदमी के अंदर गलत व्यसन गलत आचरण कोई चरित्रहीनता का दोष आ गया है तो वो गलत काम करेगा। जैसे व्यक्ति के अंदर संस्कार, जैसे व्यक्ति के विचार, जैसे व्यक्ति में भावना जैसी होती है, उसी के अनुरूप वो उन्हीं लोगों से मिलता है, उन्हीं चीजों का सेवन करता है, वहीं बैठता उठता है, उसका जीवन वैसा ही होता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति के संस्कार हैं, उन संस्कारों के अनुरूप ही उसको आगे फल मिलेगा। जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल मिलेगा, वैसी जाति मिलेगी, पशु जाति, पक्षी जाति, कृमि कीट, इन वृक्षों की लताओं की जाति, यही जाति मिलेगी। और उन जातियों के अंदर जो दुख है वो तो भोगने ही पड़ेंगे साहब। आप कितना ही कुत्ते को किसी के भी बिस्किट खिला लो, कितना ही काजू बादाम खिला लो, कितना ही घर में रोक लो, लेकिन कितने कुत्तों को आप सुख सुविधाएं देंगे, कितनी गायों को देंगे, कितने पशुओं को देंगे? कोई ज्यादा विकल्प नहीं हमारे पास में, ठीक है। तो इसलिए इसलिए ये जीवन तो जाएगा, हम कितने ही भौतिकवादी बन जाएं और हम यथार्थता को कितना ही नजरअंदाज करें, कितना ही हम दूसरे सत्यवादी की जो यथार्थता का प्रचार करने वाले जो लोग हैं, उपदेशक हैं, विद्वान हैं, जो ऋषि मुनियों के इन विचारों का और जो वेद की ऋचाओं का गान करते हैं, प्रचार करते हैं, उन संदेशों को, परमात्मा के उन संदेशों को हम तक पहुंचाते हैं, हम कितनी अवमानना, उनका निरादर, उन्हें स्वीकार न करें या सुनकर इधर से उधर निकाल दें, हम अपना ही नुकसान करते हैं। और इनको करते हुए भौतिक सुखों को भोगते हुए हम समझते हैं कि हमारे पास तो सुख है ना, मिल रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि इस सुख के बाद में जो दुख का अंबार है, पूरा का पूरा पहाड़ है। इस मनुष्य शरीर के बाद में जो बाकी योनियों हैं, उन योनियों में जो मिलना है, सारे के सारे दुख खड़े हुए हैं सामने, मुंह उठाए, फिर क्या करोगे? उनसे कैसे बचोगे? फिर कोई विकल्प है? वेद मिलेगा कुत्ते को पढ़ने के लिए, पशुओं को पढ़ने के लिए वेद मिलेगा,
पशुओं को उपासना करने के लिए ज्ञान मिलेगा। पशु बैठ सकते हैं ध्यान में, वो पढ़ सकते हैं, वो किसी के विचार सुन सकते हैं, वो समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। केवल अवसर केवल मनुष्य के पास में है, हमारे पास में है। और अब कितना बचा, जिनकी 60 की आयु हो गई, अब देख लीजिए, और वो भी मृत्यु अनिश्चित है। ये और भी है, अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वसतिस्कृता गो भाजयित किला सत यसनवथ पुरुषम। क्या करोगे? अस्वस्थ, जिसके कल रहने की कोई उम्मीद नहीं, उस शरीर के अंदर भगवान ने मनुष्य की आत्मा का आसन लगाया है। अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वसतिस्कृता, जैसे पीपल के पत्ते की चोंच से पानी की बूंद लटकी है, और एक उसके बाद में वो आराम से गिर जाएगी। उसके समान हमारी आत्मा का हमारे शरीर से संबंध है। जागरूक आदमी कौन है? जो निरंतर अपनी आत्म उन्नति के बारे में सोचता है, जो शास्त्रों का अध्ययन करता है। इसलिए भगवान व्यास ने वहां कहा, जहां वो ईश्वर प्रणिधान वाले उस सूत्र की व्याख्या करते हैं, तो वहां पर वो कह रहे हैं, नहीं, शुक्ल कर्म में पुण्य कर्म की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं कि पुण्य कर्म कैसे प्राप्त होता है। तो वहां पर कह रहे हैं कि आंतरिक साधनों से, आंतरिक साधनों का जो प्रयोग करता है, उसको पुण्य कर्म की प्राप्ति कैसे होती? स्वाध्याय करने से और उपासना करने से। क्योंकि स्वाध्याय और उपासना से किसी की हानि नहीं होती, किसी का नुकसान नहीं होता, किसी का अपकार नहीं होता, किसी को कष्ट नहीं होता। तो वो शुद्ध शुक्ल कर्म उससे प्राप्त होता है, वही मुक्ति का साधन बनता है, वही मुक्ति कर्म है। और जो पाप कर्म है वो बंधन की ओर ले जाता है, वो बंधन की ओर डालता है। इसलिए यही अवसर है मनुष्य जीवन। और जितना समय बचा है, बस वही आप हमारे पास समय। जिनकी 60 की आयु है, जिनकी 70 की है, जिनकी 50 की है, बस उनके पास आगे का टाइम है, वो भी अनिश्चित है। इसलिए किसी कवि ने कहा, नाशवान यह मानव तन है, परिवर्तन इसका जीवन है। क्या हो पल में है किसे पता है, साथ जुड़ी क्षण भंगुरता। नाशवान यह मानव तन है, परिवर्तन इसका जीवन है। क्या हो पल में है किसे पता है, साथ जुड़ी क्षण भंगुरता। और पीपल पत्ते सा अति चंचल संसारी भोगों का हर तल। पीपल पत्ते सा अति चंचल संसारी भोगों का हर तल, और उसी के ऊपर पागल महल बनाता सुदुर्बल। और उसी के ऊपर पागल महल बनाता सुदुर्बल। अरे एक हवा का झोंका खाकर उड़ जाएगा नभ के अंदर, एक हवा का झोंका खाकर उड़ जाएगा नभ के अंदर। इसलिए कहा, ज्ञान मार्ग का बनकर भागी, मानव बंतु ईश्वर अनुरागी। ज्ञान मार्ग का बनकर भागी, मानव बंतु ईश्वर अनुरागी, तभी जीवन का कल्याण होगा। थोड़ा सा समय बचा है, और इतने सारे शास्त्र पढ़ने हैं, इतने सारे शास्त्र पढ़ने हैं, कितना ध्यान करना है। अभी अपने भीतर, अभी तो आदमी को बैठते ही हम क्या करते हैं, चलो जी उपासना करो। बस बैठे और जो 19 मंत्र है बस शुरू करेंगे, अंत तक बस केवल उनको जप कर उठ जाएंगे। हमने क्या उपासना करी? हमारी आत्मा कहाँ परमात्मा में डूबी, कहाँ उस रस का पान कहा जिसको आध्यात्मिक सुख कहा। आध्यात्मिक सुख वो है जो आत्मा को सीधा भगवान की भक्ति उपासना साधना करते हुए भीतर अनुभव होता है, जिसमें वो शरीर को भूल जाता है और परमात्मा की भावना में विभोर होकर डूब जाता है। जब हम अंदर बैठकर ये अनुभव करते हैं कि ये देह भगवान का दिया हुआ, भगवान के हाथों उनकी व्यवस्था से बना हुआ है माता के शरीर में, और वही अपनी व्यवस्था से इस शरीर को चला रहा है, वही पाल रहा है। मैं तो मुंह में भोजन डालता हूं, उसके बाद में रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद करके कैसे धातु तक पहुंचता है मुझे नहीं पता। कैसे आंखें मुझे ये चीजें दिखाती हैं, कान इन शब्दों को सुनाते हैं, कैसे रसना इस रस का अनुभव कराते हैं, कैसे ये जीवन चल रहा है हमें बिल्कुल पता। हम तो मजा ले रहे हैं शरीर का, किसी दूसरे का बनाया हुआ है। जैसे दूसरे की गाड़ी में बैठकर यात्रा करते हैं, वैसे ही भगवान के बनाए शरीर में बैठकर हम संसार का भोग कर रहे हैं। जबकि ये तत्व समझना चाहिए कि ये जो शरीर है, ये दिया किस लिए? उस विधाता ने बहुत स्पष्ट कहा है किस लिए दिया है। ये शरीर
इस शरीर का उद्देश्य क्या है? इस शरीर का उद्देश्य है अपनी आत्मा को जानना, उसे अनुभव करना, और जानकर उसे अनुभव करने के बाद में जिन्होंने नहीं जाना है उनको बताना। उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवा तुम ते दक्षता तिम कृणोमि आहरोह इमम अमृतम रथम अथ जीर वीर विदथम आवदासी। भगवान क्या कह रहे हैं? हे मनुष्य, तुझे संसार में मैं ऊपर उठने के लिए भेजता हूँ, नीचे गिरने के लिए नहीं। अधा पतन के लिए नहीं भेजता कि तू पशुओं की योनियों में जाए, पक्षियों की योनियों में जाए, कृमि कीट पतंगों की योनियों में जाए, स्थावर इन पेड़ पौधों की योनियों में जाए। उसलिए तुझे मानव का शरीर नहीं देता हूं। अरे नहीं, ऊपर उठने के लिए देता हूं। उद्यानम ते पुरुष, ऊपर उठने के लिए तुझे मैं संसार में भेजता हूँ। और कहा दक्षता प्राप्त करने के लिए तुझे अंतकरण में मैं बुद्धि देता हूँ। मानव की बुद्धि कितनी विकसित होती है कि वो आकाश में उड़ने वाले विमान बना देता है, वो कंप्यूटर बना देता है, वो क्या क्या चीजें बनाता है। हमारे ऋषियों ने कितने विमान और कितने आविष्कार किए थे। हाँ, तो ये सब चीजें, और वो अपनी आत्मा को जान सकता है। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी अपनी आत्मा को नहीं जान सकते, वो हमारे जैसे जीवन का कल्याण नहीं कर सकते, हम ही कर सकते हैं। तो भगवान की जो शिक्षाएं हैं, भगवान का जो ज्ञान है, भगवान ने दिया, भगवान ने जो संसार बनाया है और भगवान ने जो इस शरीर दिया है, इसको सफल, ये भगवान के उद्देश्य को, भगवान के प्रयोजन को, शरीर देने के उद्देश्य को और इस संसार के बनाने के प्रयोजन को हम मनुष्य ही पूरा कर सकते हैं। हम ही इसको सार्थक कर सकते हैं और नहीं कर सकते। इस योनि के बाद में हम भी नहीं कर सकते। हमारी आत्मा इस देह से निकली उसके बाद में हम अपने इस आत्मा का कल्याण कदापि किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। एक ही अवसर है, ये मनुष्य का शरीर, और जो टाइम बचा हुआ है बस वही है। उसमें हम कुछ कर लेते हैं तो कर लेते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर तो जीवन व्यर्थ चला गया, फिर विनाश ही विनाश है, फिर दुख ही दुख है। वो डिस्कवरी देखते हो ना? मैं देखता हूं, जब वो एक पशु दूसरे पशु को मारता है ना, तो वो तड़पता है, वो चिल्लाता रहता है, और वो दूसरा उसको मारता है, काटता है, खाता जाता है। तो देखो, आप विचार करो, इस जीवन पर आत्मनिरीक्षण करो। परमात्मा तो सर्वत्र फैले हुए हैं। आत्मा दिखाई नहीं देती, वैसे भगवान दिखाई नहीं देता। शरीर दिखाई देता है हमारा, क्योंकि छोटा सा है। भगवान का शरीर मानो ये सारा संसार है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो उसे हम समझ ही नहीं सकते। अब एक मच्छर है, वो आदमी के शरीर को, हाथी के शरीर को समझ सकता है कि? आप ही बताओ। जो पेट के अंदर जो पठार, जो छोटे से एक बच्चे के मीठा खाने से, माँ के दूध से जो वो कीड़ा पड़ जाता है ना पेट में, छोटे छोटे बच्चों के, ठीक है, वो कीड़ा वो ये जान सकता है कि मैं किसी बच्चे के पेट में पैदा हुआ हूं? हाँ, वो जान सकता है? नहीं जान सकता ना। ठीक है, अब हम कैसे जाने? वो इतना विराट है, सारा ब्रह्मांड जिसका शरीर है, उसको हम कैसे जान सकते हैं इन छोटी सी आंखों से? हाँ, समाधि के द्वारा जान सकते हैं। एक रास्ता है भगवान को जानने का, उसे अनुभव करने का, एक रास्ता है, वो है आत्म द्वार। आत्मा को अनुभव कर लिया तो फिर परमात्मा को जानने का द्वार खुल जाएगा, क्योंकि वो भी चेतन है और हम भी चेतन है, वो भी निराकार है और हम भी निराकार है। तो यदि हमने अपनी चेतना का अनुभव कर लिया तो हम फिर परमात्मा चेतना का अनुभव कर सकते हैं। और भगवान ने बहुत स्पष्ट बताया है, हमारे शास्त्रों में इतनी सुंदर व्यवस्था है। बड़ा दुर्भाग्य है उन लोगों का जो इन शास्त्रों को नहीं पढ़ते। अमृत हमारे घर में भरा हुआ है, अमृत हमारे घर में भरा हुआ है, लेकिन जो जिस अमृत भरा हुआ है, जो खजाना है ना, खजाने की जो संदूक है, खजाने की जो तिजोरी है, उस तिजोरी में जंग लग रहा है, तिजोरी में जंग लग रहा है, और जो भीतर खजाना है उसमें दीमक लग रही है। और वो खजाना जिनके लिए है, वो तिजोरियां जिनके लिए बनी हैं, वो संसार के विषयों में लिप्त है। ये जो ये जो अलमारियां हैं आर्य समाजों में रखी हैं, जिनमें ये किताबें भरी हैं, यही तो वो खजाना है, इन्हीं में तो अमृत भरा हुआ है। और उस अमृत को पान हम ही कर सकते हैं, वो पशु पक्षी नहीं कर सकते, वो दीमक नहीं कर सकती। उस अमृत को हम ही निकाल सकते हैं। ज्यों ज्यों मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, त्यों त्यों उसका सुख बढ़ता है, उसका आनंद बढ़ता है। और ज्यों ज्यों मनुष्य का ज्ञान घटता है, त्यों त्यों उसका दुख बढ़ता है।
और विषयों का सुख वो भौतिक है, लेकिन भौतिक सुख टिकाऊ नहीं है, थोड़ी देर है, बाद में नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा फिर सुख लेंगे, उसके बाद में फिर नष्ट हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म का सुख, आध्यात्मिक सुख कैसा है? एक बार आत्मा का सुख प्राप्त हो गया तो जब तक दोबारा आपको शरीर में नहीं आना होगा, जितनी मोक्ष की अवधि है तब तक वो बना रहेगा। तो इसलिए समय हमारा पूर्ण हुआ। हमारे आज के विषय